हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुसूची भाग और सूची। तो ये किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन आते हैं। और मैंने इसमें जितने सारे जो क्वेश्चन चूज किए सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो इसके जो ऑप्शन सी है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। 26 नवंबर 1949 में संविधान को जब सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन डी 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में वर्तमान में 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और इन्हें 25 भागों में विभाजित किया गया है। अप्रैल 2021 तक भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो ऑप्शन सी है 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है? तो ऑप्शन सी 3री अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? तो ऑप्शन सी राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? तो ऑप्शन बी है राज्य सूची। भारतीय संविधान के तहत पशुपालन राज्य का विषय है और केंद्र ने जानवरों के संरक्षण या कल्याण के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 नामक पुराने कानून को छोड़कर कोई कानून नहीं बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? तो ऑप्शन बी है राज्य सूची में। कृषि एक राज्य का विषय है, अर्थात यह हमारे संविधान की राज्य सूची का एक हिस्सा है, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है कि कृषि से संबंधित सभी मुद्दे को संबोधित करने के लिए राज्य पूरी तरह से जिम्मेदार है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो ऑप्शन सी 4थी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? तो ऑप्शन बी है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के भाग 4 में सभी डीपीएसपी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल है। इसमें 36 से 51 तक लेख शामिल है। अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जिससे देश के लिए कोई भी नीति या कानून बनाने से पहले सभी डीपीएसपी को ध्यान रखना होगा। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीट के आवंटन का प्रावधान है? तो ऑप्शन ए है 4थी अनुसूची। संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान की 4थी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में 216 सदस्य थे,
जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने थे और शेष 204 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं है? तो ऑप्शन ए मणिपुर। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची मणिपुर के जनजातीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण नहीं रखती है। यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनहित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अलग अलग प्रावधान करती है। यह संविधान के अनुच्छेद 244 और 275 में वर्णित है। इसका उद्देश्य आदिवासियों के लिए एक अलग पहचान और विशिष्टता बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? तो ऑप्शन बी मिजोरम। 6ठी अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान शामिल हैं। राज्यपाल को क्षेत्रों को बढ़ावा या घटाने या स्वतः जिलों के नाम बदलने का अधिकार है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? तो ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 3 विधायी सूची से संबंधित है, संघ, राज्य और समवर्ती। अनुच्छेद 246 संसद और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु इस अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों का सीमांकन करती है? अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का सीमांकन करती है। समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? तो ऑप्शन डी है 7वीं अनुसूची। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य का विषय है? तो ऑप्शन सी है 7वीं अनुसूची। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित और निर्दिष्ट करती है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है? तो ऑप्शन सी है 22। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा गया है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान शामिल है? तो ऑप्शन इसका बी है 11वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन बी है स्वास्थ्य और स्वच्छता। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में 29 विषय, इसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण विद्युतीकरण, मत्स्य पालन, पेयजल, चारा, पशुपालन, डेयरी तथा पोल्ट्री, कृषि और सुधार शामिल है।
भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो ऑप्शन आपका बी सेकेंड भाग से। भारत के संविधान के भाग थर्ड किस से संबंधित है? तो ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है? तो ऑप्शन सी है भाग थर्ड। भारतीय संविधान का भाग थर्ड देश के नागरिक को गारंटी मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करता है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ऑप्शन बी है भाग थर्ड। भाग थर्ड जिसे मौलिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35, 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा अधिकारों का चार्टर मैग्ना कार्टा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो ऑप्शन 4। भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेद पर चर्चा की गई? तो ऑप्शन सी है अध्याय सेकंड। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो ऑप्शन डी है भारतीय संविधान का भाग 4। भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन बी है 11 कर्तव्य। भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए हैं। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इस सिफारिश पर जोड़ा गया था। प्रारंभ में वे 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया।